जमीन जल रही थी, सूरज आग उगल रहा था और हवा में तपिश ऐसी जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। ऐसे में एक गरीब आदमी खुशी प्यास से निढाल गांव के कच्चे रास्तों पर लड़खड़ाता जा रहा था। खुशी का जिस्म पसीने से शराबूर था और होंठ सूख कर सफेद पड़ गए थे। वो दिन भर मजदूरी के बाद गांव के एक किनारे से दूसरे किनारे तक काम ढूंढता रहा, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। पेट खाली और जिस्म थका हुआ, ऊपर से शदीद प्यास ने उसे कमजोर कर दिया। हर मोड़ पर उसे यूं लगता जैसे शायद कहीं पानी मिल जाए, लेकिन नाकामी उसका मुकद्दर बन रही थी। गांव में कुएं और तालाब तो थे, लेकिन सब जगह पानी सूख चुका था। कुछ घरों के पास घड़े रखे थे, मगर वो बंद दरवाजों के अंदर थे। खुशी के कदम डगमगाने लगे, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसके दिल में एक ही बात थी, अगर मैं हार गया तो जिंदगी हार जाएगी। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक पुराने मकान के बाहर पड़े मिट्टी के घड़े पर पड़ी। खुशी की आंखों में चमक आ गई। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और घड़े के करीब जा बैठा। उसने चोंच नहीं बल्कि कांपते हाथ डालकर देखा तो मालूम हुआ घड़े में पानी तो है, मगर बहुत नीचे। खुशी के होंठों पर एक लम्हे को मायूसी तैर गई। वो सोचने लगा, काश ये पानी ऊपर होता तो मैं जान बचा लेता। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और फैसला किया कि हार मानने के बजाय कोई हल निकालना होगा। खुशी घड़े के पास बैठा सोचता रहा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मगर दिमाग ने हिम्मत ना छोड़ी। वो जानता था कि अगर दम हारता तो जिंदगी का चिराग बुझ जाता। उसने इर्द गिर्द जमीन पर नजरें दौड़ाईं। खुश्क पत्तों, रेत और छोटे छोटे पत्थरों से भरी हुई जमीन उसकी आंखों को भा गई। खुशी ने एक लम्हे को सोचा, फिर मुट्ठी भर कंकर उठाए और घड़े में डाल दिए। आवाज छपक छपक के साथ गूंजी, मगर पानी जरा सा भी ऊपर ना आया। उसने मजीद पत्थर डाले। कुछ देर बाद घड़े में हलचल सी हुई और पानी थोड़ा सा ऊपर दिखाई देने लगा। खुशी का दिल धड़क उठा। उसे लगा जैसे किस्मत ने उसकी मेहनत देख ली है। उसने अपने कपड़ों की परवाह किए बगैर जमीन पर घुटनों के बल झुककर पत्थर उठाने शुरू किए। एक एक करके वो घड़े में डालता गया। हर बार जब कंकर पानी को ऊपर धकेलता, खुशी की आंखों में उम्मीद की रोशनी बढ़ती जाती। थकन के बावजूद उसके चेहरे पर एक अज़्म नुमाया था। वक्त गुजरता गया, सूरज की तपिश कुछ कम हुई, लेकिन खुशी की मेहनत बढ़ती गई। गांव के चंद बच्चे दूर से ये मंजर देखने लगे। उन्हें हैरत हुई कि एक गरीब आदमी घड़े के साथ ये कैसा खेल खेल रहा है। मगर खुशी खेल नहीं रहा था, वो जिंदगी की जंग लड़ रहा था। आखिरकार कई कंकर डालने के बाद घड़े का पानी ऊपर आने लगा। अब वो सतह के करीब था। खुशी ने कपकपाते हाथों से पानी को छुआ। उसकी उंगलियां गीली हुईं तो वो खुशी से मुस्कुराया। उसने दोनों हाथों से पानी भरा और प्यास बुझाने लगा। ठंडा पानी उसके जिस्म में उतरता गया और हर कतरा उसकी रगों में जान डालने लगा। बच्चों ने तालियां बजाईं और कहा, वाह, ये तो कमाल हो गया। खुशी ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा, बेटा, जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारते। जब अक्ल से काम लो तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है। बच्चे हैरत से उसकी बात सुनते रहे और खुशी ने एक बार फिर घड़े से पानी पिया। उसका दिल मुतमईन और जिस्म हल्का हो गया। खुशी जब घड़े के पास से उठा तो उसके अंदर एक नया हौसला जाग चुका था। उसने सोचा कि अगर आज मैं हार मान लेता तो ये पानी कभी ना पीता, लेकिन अक्ल और सब्र ने मुझे बचा लिया। उसकी ये बात गांव के कई लोगों के कानों तक पहुंची। सब हैरान थे कि गरीब थका हारा आदमी भी इतनी बड़ी मिसाल कायम कर सकता है। कुछ लोग घड़े के पास आए और देखने लगे कि उसने पानी कैसे ऊपर लाया। उन्होंने खुद घड़े में झांका तो कंकरों से भरा हुआ पाया और समझ गए कि मेहनत और अक्ल ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया।